हेलो बच्चों, आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं विच इज़ योर 10th चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, रेस्पिरेशन क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व हैं, उसके बाद ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, then breathing in other organisms like cockroaches, frogs, etc. and then breathing under water which is your fish, कैसे fish में breathing होती है. Okay, so as usual Bojo and Paheli have some questions. So these questions like why running makes a person breathe faster. आपने भी सोचा होगा कभी या आपने नोटिस किया होगा कि जब आप दौड़ते हो तो आपकी सांस जो है वो एकदम फूल जाती है, आप तेज तेज सांस लेने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वैसे ही बोजो का भी सवाल है। बोजो जानना चाहता है कि कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, ये सारे जो हैं इनमें क्या इनमें भी लंग्स होते हैं, क्या ये भी रेस्पिरेशन हमारी तरह करते हैं या नहीं? इन कुछ सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या है? ठीक है, ब्रीदिंग जैसे आपको पता है हम नॉर्मली क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जो एयर होती है, वी ऑलरेडी नो दैट एयर हैज़ ऑक्सीजन इन इट, तो हम वो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं अपने नाक के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जो हमारे नोज़ में जो ये होल्स होते हैं, यहाँ से हम एयर अंदर लेते हैं और बाहर भी यहीं से एयर को रिलीज करते हैं या एक्सेल आउट करते हैं, विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली व्हाट वी डू इन ब्रीदिंग, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। हम आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होती है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जितनी बार एक पर्सन जो है वो सांस लेता है एक मिनट में, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ओके, ब्रीदिंग रेट मतलब आप कितनी देर क्या कर रहे हो, आप कितनी देर आप सांस ले पा रहे हो, और उसी चीज़ को पर मिनट में हम कितना ब्रीथ कर पा रहे, कितना हम सांस लेते हैं एक मिनट में, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ओके, एक ब्रेथ अगर हमें बोलनी हो क्या है, वो सिर्फ आपका इनहेलेशन नहीं है, मतलब आपने सांस अंदर लिया पूरा और फिर सांस को बाहर छोड़ा, तो दिस इज योर वन ब्रेथ। ठीक है, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन। इनहेलेशन क्या हुआ, सांस को अंदर लेना, एक्सेलेशन क्या हुआ, सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन इज योर वन ब्रेथ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इस डायग्राम से हमें थोड़ा और समझते हैं। हमारी जो नोज़ है इसके थ्रू हम एयर इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं। तो हमारा जो रिब केज है, जो हमारी रिब्स हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्सपैंड होती हैं। अगर आप अपने चेस्ट एरिया में हाथ से नोटिस करोगे, फील करोगे, तो आपकी कुछ यहाँ पे आपको बोन्स जो हैं फील होंगी। ठीक है, दिस इज योर रिब केज। जब आप सांस लेते हो तो ये फूलता है, एक्सपैंड होता है, और इसकी वजह से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम सांस लेने में हम ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। जब हम एयर को एक्सेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे अच्छे से देखेंगे। अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने बोला ब्रीदिंग। ओके, इस चीज़ को हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं, इंस्पायरेशन भी कहते हैं, और इस चीज़ को हम, दैट इज एक्सेलिंग आउट, को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। दिस इज आवर ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके,
एक और चीज़ जैसे आपने हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें बात की थी कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास गैस आ रही है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है या नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है या नहीं है। what do we do? we simply take a टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसमें क्या लिया, लाइम वाटर लिया, जैसे हमने उस एक्सपेरिमेंट में भी किया था, हमने चूने को पानी में मिक्स किया। तो जब आप इसको पानी में मिक्स करोगे, आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लोगे और एक पाइप के थ्रू, एक ग्लास स्ट्रॉ के थ्रू, जो पाइप जिसके थ्रू आप एयर ब्लो कर सकते हो, मतलब सांस बाहर, जैसे आप नॉर्मली कभी आप क्या करते हो, पानी लेते हो और उसमें बुलबुले बनाने के लिए हवा अपने मुंह से मतलब छोड़ते हो, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक पाइप लेनी है और पाइप के थ्रू आपको अपना जो एयर है वो ब्रीथ आउट करना है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे वो ब्रीथ आउट करते जाओगे, तो आपको यहाँ पे जैसे जैसे आपका जो एयर है इस पानी के साथ, लाइम वाटर के साथ मिक्स होते जाएगा, तो वो क्या होते जाएगा, मिल्की होते जाएगा। तो इस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा जो हमने एक्सेल की एयर, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर के साथ मिलके उसको क्या बना देता है, मिल्की। तो मिल्की जो यहाँ पे हमें दिखेगा प्रेजेंस उसकी, उससे हम कह सकते हैं कि यस, आर एक्सेलेटेड ब्रेथ इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।